वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मेरा नाम है शिवम। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप सभी मेरी तरह ये चैलेंज फेस कर रहे हैं, आपका और आप सबका भी अकाउंट सस्पेंड हो गया, तो आप भी ठीक करके देता हूँ। उससे पहले कि आप सब मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे अपने अकाउंट को सस्पेंड होने से अनसस्पेंड करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है लॉगिन साइन इन करना है। और साइन इन करने के लिए ये उसके बाद मुझे डैशबोर्ड पे जाने नहीं दे रहा है। अगर मैं अपना अकाउंट यहाँ पे साइन इन कर रहा हूँ तो जैसे कि मैं यहाँ पे आपको साइन इन करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे साइन इन कर रहा हूँ, तो ये साइन इन करने के बाद मुझे सस्पेंड वाले पेज पे लेके जा रहा है, क्योंकि मैं बिल पे करने में थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। तो ये मुझे एंटर नहीं करने देगा AWS कंसोल के अंदर जब तक मैं अपना बिल क्लियर नहीं कर देता। पुराने सारे बिल जितने भी मेरे ड्यू हैं, तब तक ये मुझे कोई हेल्प नहीं करेगा, मुझे कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलेगा। अगर आपको फिर भी कोई सपोर्ट चाहिए तो आप इनको मेल कर सकते हैं, जहाँ से ये आपको सपोर्ट कर सकते हैं। एक्चुअली मेरा एक वन टाइम मेरा बिल एक बार एक्सीड कर गया था, अराउंड 1 लाख। सो देन मैंने उसके बाद एक क्वेरी डाली थी अपनी AWS को, तो उन्होंने मेरे को थोड़ी सी हेल्प करी थी कि मेरा बिल कम हो सके, क्योंकि मेरा बिल अकाउंट सस्पेंड होने के बाद भी मेरा बिल बनता जा रहा था, बिकॉज विदाउट यूजिंग एनी सर्विसेज मेरी वेबसाइट भी डाउन हो चुकी थी। और ये अगर मैं ये लॉगिन करने के बाद मैं सीधा क्लिक कर रहा हूँ, तो ये मुझे पेमेंट पेज पे लेके जाएगा, जहाँ पे ऑर्डर्स एंड इनवॉइसेस हैं, जहाँ पे मैं अपने सारे इनवॉइस देख लूँगा और वहाँ से मैं अपना बिल पे करूँगा वन बाय वन। एंड उसके बाद ये मेरा अकाउंट सस्पेंड होने के बिल पे होने के 24 आवर्स के अंदर मेरा अकाउंट ओपन हो जाएगा, जहाँ पे मैं अपना दोबारा से यूज़ कर पाऊँगा। तो इसके उसके लिए मुझे एक एक करके अपने सर्विसेज के लिए जितने भी बिल्स जनरेट हुए हैं, 10,000 का बिल जनरेट किया उन्होंने मेरा, विदाउट एनी रीजंस कि मैंने इतना कुछ सर्विस यूज़ नहीं की थी, जस्ट इंस्टॉल ही किया था कुछ। तो उसका बिल उन्होंने दे दिया है, बट अब क्या कर सकते हैं, पे करना पड़ेगा। तो ये फेस सबको करना पड़ता है। अगर आपने भी कोई सर्विसेज गलती से इंस्टॉल कर ली या यूज़ कर ली है या कुछ करा है, तो आपको भी ये बिल पे करना पड़ेगा। और उसके बाद आप जब तक ये पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद आपका अकाउंट वन बाय वन करके सेटल हो जाएगा। और सेटलमेंट के बाद ही आप अपना सारे फीचर्स इंस्टेंस यूज़ कर सकते हैं। तब तक आप अपने इंस्टेंस को भी टर्मिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका अकाउंट ऑलरेडी सस्पेंडेड है। जब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, तभी आप अपना अकाउंट की सारी सर्विसेज को बंद कर पाएंगे। नहीं तो ये उसके ऊपर भी बिल बना देगा और डिले का भी चार्ज लगा देगा। इससे अच्छा है कि आप अपना बिल टाइम टू टाइम पे करें, और जो सर्विस आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, उन सब सर्विसेज को पॉज कर दें या टर्मिनेट करके छोड़ दें, डिलीट कर दें, क्योंकि ये आपका बिल बना देगा और फिर आपको पे करना पड़ेगा। नहीं तो ये आपके एक टाइम के बाद आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट कर लेगा, क्योंकि आपका कार्ड एडेड है उसके अंदर। आप जब तक बिल क्लियर नहीं करोगे, तब तक आप अपना कार्ड को भी डिलीट नहीं कर सकते यहाँ से। तो जैसे कि मैंने एक बिल पे कर दिया, और अब मैं दूसरा बिल पे करूँगा यहाँ से ऑर्डर इनवॉइस में जाके। ये मुझे एक बिल दिखा रहा होगा, लास्ट बिल, जो अभी 2700 का है। अभी मैंने 10,000 का बिल पे किया, एंड दिस इज़ द लास्ट बिल जो मैं अभी पे करने वाला हूँ, 2735 का। और इसके बाद मेरा अकाउंट ओपन हो सकता है, मैं सर्विसेज को यूज़ कर पाऊँगा। और अगर आप देखेंगे तो ऊपर सर्विसेज का भी ऑप्शन है, मैं एक बार आपको ट्राई करके देखता हूँ। पहले मैं ऑर्डर इनवॉइस एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं इसको दोबारा से, कि कितने मुझे बिल दिखा रहा है और क्या है। जैसे कि आपने देखा था, अभी मेरे को लास्ट 2 बिल्स दिखा रहा था, और अब एक ही बिल बचा है जो मैंने अभी पे नहीं किया, वो मेरे को पे करना पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ मैं तब तक कोई सर्विसेज भी मुझे एंटर नहीं करने देगा, आई थिंक। $19 अभी का जो मेरा बिल है 1400 हो गया विदाउट एनी यूजिंग सर्विसेज। मैं वही आपको बता रहा था, अगर आप कोई सर्विस यूज़ भी नहीं करोगे और आपने बिल्स पुराने पे नहीं करें, तब भी ये आपका बिल ऐड होता जाएगा। मेरा कुछ ही दिन का बिल अपने आप ही 1400 समथिंग पहुंच गया है। तो अब मैं इसको भी वेरीफाई एंड करके पे कर देता हूँ, जिससे कि मेरा बिल ये भी सेटलमेंट हो जाए जल्द से जल्द, और मेरा अकाउंट ओपन हो सके। और इसके अलावा अगर कोई ऑप्शन नहीं है आपको अपना अकाउंट ओपन करने का, अगर आप भी चाहते हैं अपना अकाउंट को ओपन करना, तो आपको भी बिल पे करना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अपना बिल पेमेंट कर देता हूँ। अब जैसे कि मैंने अपने सारे बिल्स को पे कर दिया, और अब मैं अगर AWS पे जाऊँगा, तो ये आई थिंक मुझे अब ओपन करने देगा AWS कंसोल। अभी भी मेरे को दिखा रहा है कि योर अकाउंट इज़ सस्पेंडेड, और आपको वेट करना पड़ेगा 24 आवर्स, क्योंकि अब जब तक आपकी अमाउंट सेटलमेंट ना हो जाए, तब तक आप अपना साइन इन नहीं कर सकते। अगर आप मैक्स टू मैक्स अगर आप 2-3 आवर्स बाद भी चेक भी करेंगे, तो भी ओपन हो जाता है कई बार जल्दी प्रोसेस भी होता है। बट फिर भी आपको वेट तो करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है।
अगर आपको वीडियो पसंद हो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, और अगर कोई भी क्वेरी आप नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कुछ भी पूछना है तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में।